नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। राजस्थान का जीके चला था। राजस्थान जीके में आपके पंचपीर चल रहे थे। 4 पीर पढ़ लिए, रामदेव जी, पापू जी, हड़बू जी और गोगा जी हमने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे भाई मेवाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे। पंचपीरों के अंदर आते हैं मेवाजी मांगलिया। आज का टॉपिक कौन सा अपना? राजस्थान जीके के अंदर पंचपीर चल रहे थे। आज है मेहाजी मांगलिया। आज मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मेहाजी मांगलिया के बारे में कहा जाता है कि ये मांगलिया जाति के इष्ट देव थे। क्या? ये मांगलिया जाति के इष्ट देव थे। दूसरी बात इनके बारे में कही गई है कि जो मेहाजी मांगलिया है, इनका जो जीवन है ये सामान्य जीवन था। इन्होंने गायों की रक्षा की थी, हमेशा धर्म के मार्ग पे चलते हुए गायों की रक्षा करते हुए और सामान्य जीवन इन्होंने जिया था। तो यहां से अगर इनकी पहली बात की जाए तो मेहाजी मांगलिया है, यह है मांगलिया जाति के इष्ट देव थे। यह बात आपको याद रखनी है। क्यों? मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी होते हैं ये मांगलिया जाति के होते हैं। लेकिन यहां से एक बात और ध्यान रखना, जब मैंने इनके लोक पीरों की आपको पंचपीरों के आगे बताया था, इनका नॉर्मल परिचय दिया था, उसमें मैंने कहा था कि जी मेहाजी जो मांगलिया का जो आपका पुजारी होता है, इस पुजारी के दोस्तों होता क्या है कि पुजारी के ना संतान नहीं होती है, इनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि इनके वंश के अंदर वृद्धि नहीं होती है। जो इनके संतान होती है वो खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो यहां से मेहाजी मांगलिया अपने जीवन में हमेशा गायों की रक्षा की और धर्म के मार्ग पर चलकर सामान्य जीवन बिताया। अब एक बात और निकल के आती है, जैसे मैंने कहा था आपको कि एक क्वेश्चन आया था कि मेहाजी मांगलिया किनके समकालीन था, मेहाजी मांगलिया किनके समकालीन है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर यह क्वेश्चन आता है तो आपको बताना कि मारवाड़ के शासक रावचुंडा, मारवाड़ का शासक था रावचुंडा, उनके समकालीन थे। तो यहां से ये लाइन याद रखना कि मेहाजी मांगलिया है, मेहाजी मांगलिया रावचुंडा, मारवाड़ के मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के शासक है, मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन थे। एक चीज और याद रखना, जो आपके रावचुंडा है, इनको किनका आशीर्वाद था? इन्हीं मेहाजी मांगलिया का आशीर्वाद था। दूसरी बात, रावचुंडा से अगर पूछी जाए कि रावचुंडा को कौन से पंचपीर ने तलवार भेंट की थी, तो मेहाजी मांगलिया ने की थी। तो दूसरी लाइन लिख लेना कि रावचुंडा को मेहाजी मांगलिया का
आशीर्वाद प्राप्त था वह मेहाजी मंगलिया ने रावचुंडा को एक तलवार भेंट की थी। अब भाई दोबारा सुना ये 5 लाइन। मेहाजी मांगलिया आपके पंचपीरों के अंदर आते हैं। 5 पीर थे, रामदेव जी, हड़बू जी, पापू जी, गोगा जी और मेहाजी मांगलिया। 4 हमने पहले पढ़ लिया। आज का टॉपिक मेरा मेहाजी मांगलिया का था। मेहाजी मांगलिया जाति के इष्ट देव है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको पूछा जाए कि मेहाजी मांगलिया कौन सी जाति के इष्ट देव है, तो यह है किनके, मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। फिर बात करते हैं जी, मेहाजी मांगलिया अपने जीवन में हमेशा सामान्य जीवन जिया था और गायों की रक्षा की थी और धर्म के मार्ग पे चलते हुए उन्होंने अपना सामान्य जीवन बिताया। ठीक है। मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के शासक रावचुंडा के, क्या, मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन थे। रावचुंडा के समकालीन थे, यह बात आपको याद रखनी है। फिर दूसरी बात करते हैं कि रावचुंडा को किनका आशीर्वाद था, तो आपको ध्यान रखना कि मेहाजी मांगलिया का आशीर्वाद था रावचुंडा के सर के ऊपर। फिर तीसरी बात आती है कि रावचुंडा को कौन से पंचपीर ने, कौन से लोक देवता ने तलवार भेंट की थी, तो आपको बताना है कि मेहाजी मांगलिया ने पंचपीर के, मेहाजी मांगलिया ने रावचुंडा को आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद देने के बाद में एक तलवार भेंट की थी। क्या, तलवार भेंट की थी रावचुंडा के द्वारा। फिर बात करते हैं भाई आगे की, एक जैसलमेर के जो शासक थे, जैसलमेर के शासक थे जैसलमेर के शासक रणगदेव बाठी के साथ युद्ध करते हैं। कौन, बाठी के साथ युद्ध करते हैं मेहाजी मांगलिया गायों की रक्षा के लिए। गायों की रक्षा के लिए अब सुनना भाई बात काम की। अब यहां से कि जो मेहाजी मांगलिया है, जैसलमेर के शासक रणंगदेव बाठी के साथ युद्ध किया था। और क्यों किया था, गायों की रक्षा के लिए। इसने क्या किया था कि इनकी गाय चुरा ली थी, किनकी, मुसलमानों की। तो यह भी कहा जाता है कि रणकदेव के साथ युद्ध करते हुए है, किनकी गायों के लिए युद्ध किया था, तो मुसलमानों की गाय थी जिनको इन्होंने कब्जा कर लिया था, रणकदेव ने, बाठी ने। और जैसे मेहाजी मांगलिया को पता चला, मेहाजी मांगलिया लड़ाई करते हैं और यहां से ही एक बात निकल के आते, किनके साथ युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया वीर गति प्राप्त हुए थे, तो इनके साथ ही। और यहां से लिखना आगे, और वीर गति प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो आपको ये 3 बात याद रखनी है यहां से कि पहली बात तो कि जैसलमेर का शासक रणकदेव के साथ किसने युद्ध किया था, मेहाजी मांगलिया ने। फिर दूसरी बात किस लिए किया था, गायों के लिए। फिर तीसरी बात आ जाए तीसरी की, ये गायें किनकी थी, तो मुसलमानों की गाय थी। तो कुल मिला के बात यहां से निकल गई कि मेहाजी मांगलिया के द्वारा, मेहाजी मांगलिया ने मुसलमानों की गायों को बचाने के लिए युद्ध किया था। उस युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध में
वीर गति प्राप्त हो जाती है। तो आपको देख यहां से एक बात याद रखना कि मेहाजी मांगलिया किन के कारण वीर गति प्राप्त हुए थे? गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब यहां से करते हैं इनके मंदिर की बात है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो इनका मंदिर है बापिनी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है, यह एक मंदिर है आपका मंदिर है। इस मंदिर का नाम है मेहाजी मांगलिया का मंदिर। ठीक है, इस मंदिर के अंदर मेहाजी मांगलिया है। मेहाजी मांगलिया है, घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। किन के ऊपर है? घोड़े के ऊपर। ये कहां पे? बापनी जोधपुर, बापनी जोधपुर। और यही इनका प्रमुख पूजा स्थल है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मंदिर के ऊपर क्या नाम लिखा है भाई? मेहाजी मांगलिया का मंदिर। कहां पे है? बापिनी जोधपुर के अंदर। यही इनका प्रमुख पूजा स्थल है। ठीक है, किनकी इनकी कौन सी आकृति लगी हुई है? इनके घोड़े पे बैठे हुए इनकी वहां मंदिर में इसमें वो बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। इनके घोड़े का नाम है, घोड़े का नाम मोस्ट बात है, यह बात आपको याद रखनी है। इनके घोड़े का नाम है काबरा, किरड़ काबरा, सॉरी किरड़ काबरा, किरड़ काबरा। इनके घोड़े का नाम है किरड़ काबरा। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। बात करते हैं इनके पुजारी की। तो पुजारी की बात तो मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूं दोबारा। यह बात आपको ध्यान रखनी कि कौन से लोग पंचवीर ऐसे हैं जिनके पुजारी के संतान नहीं होती है, तो मेहाजी मांगलिया के पुजारी होते हैं। तो पहली बात है, कौन सी जाति के होते हैं? जाति की बात करें तो जाति होती है मांगलिया जाति के लोग, इनकी मांगलिया जाति के पुजारी। इनके पुजारी के संतान नहीं होती है, पुजारी के संतान नहीं होती है, नहीं होती है। वंश चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए, चलाने के लिए गोद लेते हैं भाई। क्या? गोद लेते हैं। बात करें इनका जो मेला लगता है, यह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। क्या? इनका जो मेला है, मेला है, यह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। क्या? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। यहां के जो मांगलिया जाति के लोग हैं, इस भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या बोलते हैं? मेहाजी की अष्टमी, मेहाजी की अष्टमी। यह बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा रिवीजन कर देता हूं कि जो मेहाजी मांगलिया का मंदिर है, यह मंदिर कहां पे भाई? बापिनी जोधपुर, जोधपुर के अंदर जो इनका मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है मेहाजी मांगलिया का मंदिर। और यही एक प्रमुख पूजा स्थल है। और इनकी जो मूर्ति है, यह मूर्ति कैसी है? घोड़े पे बैठे हुए हैं मेहाजी मांगलिया। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरड़ काबरा। क्या? किरड़ काबरा इनके घोड़े का नाम है। फिर बात करते हैं, कहां है? जोधपुर बापिनी। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिसको भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है मेरे मित्रों। और उनको जो मांगलिया जाति के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? इस भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बोलते हैं मेहाजी की अष्टमी बोला जाता है। क्या? मेहाजी की अष्टमी के नाम से बोला जाता है। बात करते हैं इनके पुजारी की। तो इनका पुजारी मांगलिया जाति के लोग होते हैं। और मांगलिया जाति के लोग होते हैं, उनमें जो पुजारी होते हैं उनके खुद की संतान नहीं होती है, और अपना वंश चलाने के लिए वो संतान गोद लेते हैं। मतलब खुद की संतान नहीं होती है, ये किसी दूसरे व्यक्ति से अपना वंश चलाने के लिए गोद लेते हैं।
ये बात आपको सारी बता देगी। मेहाजी मांगलिया पूरे कंप्लीट हो गए और मेहाजी मांगलिया के साथ अपने पंचपीर पूरे कंप्लीट हो गए। आगे की क्लास जो होगी और जो आगे होंगे और लोक देवता उनकी क्लास आगे होगी। बाकी अपने पंचपीर आज कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।